हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला गर्ल के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। फू तुरंत वॉशरूम जाने का बहाना बना लेता है। पोंग खुशी खुशी दरवाजा खोलता है, लेकिन वो देखता है कि प्रिम अकेले नहीं आई है, बल्कि वो अपनी एक फ्रेंड को लेके आई है। अब बूट अपनी बेस्ट फ्रेंड को किसी ऐसे अनजान लड़के से अकेले कैसे मिलने जाने दे सकती थी। पोंग प्रिम से बताता है कि उसके होने वाले जीजा जी अभी वॉशरूम में है, जब वो चले जाएंगे तब वो उससे वो जरूरी बात करेगा। इधर वॉट अपने डैड के साथ एक बिजनेस मीटिंग में था, जिसमें उसको 0 इंटरेस्ट था। तभी बाथरूम में बंद परेशान फू से कॉल करता है और बताता है कि इमरजेंसी आ गई है। वॉट मीटिंग को छोड़कर चला जाता है। वॉट के डैड उसके पास आते हैं और उसके ऊपर खूब गुस्सा होते हैं कि तुम्हें कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, तुम ऐसी मीटिंग छोड़कर नहीं जा सकते हो। इधर फू परेशान होता है, तभी एक सावर जेल की बोतल गिरती है। फू उसे संभाल कर पकड़ लेता है, लेकिन जब किस्मत में ही एक्सीडेंट लिखा हो तो वो होकर ही रहता है। तो कुछ टूटने की आवाज सुनकर पोंग, बूट और प्रिम तीनों ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब वो फू को आवाज लगाते हैं तो फू जवाब नहीं देता है, क्योंकि प्रिम और बूट उसकी आवाज पहचान सकती थी। प्रिम पोंग से कहती है कि लगता है तुम्हारे जीजा जी अंदर बेहोश हो गए हैं। पोंग दरवाजा खुलवाने के लिए स्टाफ को बुलाने जाता है। प्रिम कहती हमारे पास टाइम इतना नहीं है, और बूट अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दरवाजा तोड़ती है, लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है और बेचारी बूट गिर जाती है। प्रिम उसे संभालने जाती है और फू इसी मौके का फायदा उठाकर अपने चेहरे पे मास्क लगाकर वहाँ से भाग निकलता है। पोंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फू उसके हाथ नहीं आता है। वो अपनी मॉम और स्टेप डैड से मिलता है। उसकी मॉम उसकी हालत देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। वो फू से कहती हैं कि तुम उस लड़की के लिए इतना क्यों कर रहे हो। फू कहता है कि मैंने पहली बार किसी को अपने सपने को इस तरीके से फॉलो करते हुए देखा है। इधर प्रिम और बूट को लंच के लिए वॉट की तरफ से ऑफर मिला था। प्रिम ये जानकर शॉक्ड होती है कि पोंग को तो उससे कोई जरूरी बात करनी ही नहीं थी। प्रिम बूट के साथ अपने अंकल आंट के घर के पास जाती है तो पड़ोसी उसे बताता है कि 3 लड़के तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम ही याद नहीं आया। वो सब जब उसे वॉट की तस्वीर दिखाती है तो वो कहता है कि हाँ, यही तो उन दोनों के साथ था। बूट और प्रिम दोनों परेशान हो जाती है। बूट कहती है कि हमें उनसे साफ बात करनी होगी, शायद वो जान चुके हैं कि तुम ही यहाँ के इस अंकल आंट की भतीजी हो। लेकिन प्रिम ऐसे डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार नहीं होती है। वो तो जेलसी के गुस्से में लाल था। वो प्रिम से पूछता है कि तुम पोंग से मिलने के लिए क्यों गई थी। प्रिम कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब है। तो वो गुस्से में कहता है कि हाँ, तुम अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें पीपॉल में तो कभी जॉब नहीं मिलेगी। ये सुनकर प्रिम हर्ट हो जाती है और वो गुस्से में बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हें पीपॉल में मुझे जॉब दिलाने के लिए नहीं कहूंगी, और एक बात मेरी सुन लो कि मैं पीपॉल में जॉब करके रहूंगी, और तुम्हारी पीपॉल में जो भी पोजीशन है मैं उससे हाई पोजीशन पे ही काम करूंगी। फू से ये वादा करके प्रिम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। प्रिम रोती है तो रीटा और बूट उसे कंफर्ट करती हैं। टच भी उसे रोते हुए देखकर दुखी होता है। टच फू से बताता है कि प्रिम किसी वजह से बहुत ज्यादा दुखी है, कहीं तुमने तो उसे दुखी नहीं किया है, वो रो रही थी। तो आगे टच प्लान करता है कि सुबह सुबह वो प्रिम से मिलेगा और इस तरीके से उससे बात करके और कंसोल करके उसका दिल जीत लेगा, लेकिन फू उसे ऐसा करने नहीं देता है। वो कहता है कि लव गुरु वॉट ने बताया है कि अगर कोई लड़की नाराज हो तो उस समय उससे नहीं मिलते हैं, नहीं तो वो और ज्यादा नाराज हो जाती है। बेचारा सीधा साधा टच उसकी बातों में आ जाता है और कहता है चलो अच्छा है तुमने मुझे वार्न कर दिया। तो प्रिम बाहर जाने के लिए तैयार रहती है। वो रीटा और बूट से कहती है कि जब फू ने मुझे कहा कि मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसीलिए मैं उसे ये साबित करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है और मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रिम की इस लंबी चौड़ी और प्रभावशाली स्पीच से ऐसा लग रहा है कि प्रिम किसी कंपटीशन में हिस्सा लेकर या जॉब के लिए इंटरव्यू देकर पीपॉल का हिस्सा बनना चाहती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक बार फिर से वॉट के जरिए पीपॉल के ओनर से मिलना चाहती है और जॉब लेना चाहती है। प्रिम निकलती है और फू उसका पीछा करता है। आगे पार्किंग लॉट में फू पोंग के कार के सामने आ जाता है। पोंग फू से पूछता है कि आप ठीक तो हैं? तभी प्रिम भी पोंग की आवाज सुनकर वहाँ आती है और फू प्रिम से छुपने लगता है। फू प्रिम से अपना चेहरा छुपाने की पूरी कोशिश करता है और पोंग को धक्का मारकर वहाँ से निकल जाता है। पोंग कहता है कि पता नहीं इनको क्या हो गया जो वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो प्रिम उसे बताती है कि वो वॉट से मिलना चाहती है ताकि वॉट उसे पीपॉल के ओनर से मिलवा सके। ये जानकर पोंग कहता है कि
मैं ये काम तो वाट से भी अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फू की फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ और फू तो मेरे होने वाले जीजा जी हैं। ये सुनकर प्रिम तुरंत फू से मिलना चाहती है। पोंग प्रिम से झूठ बोलता है कि बॉस चना के यहाँ एक पार्टी है, जहाँ फू आएगा तो मैं वहाँ पर तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। प्रिम अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताती है और पोंग के साथ वहाँ से निकलती है। तो पोंग का एक फ्रेंड था जो कि असल में गुंडा था। इधर टच परेशान होता है कि फू अपना सेलफोन लेकर नहीं गया है, वो कहाँ पहुँचा है। वो वाट से इस बारे में बताता है। तभी फू भी वाट के पास आता है, क्योंकि उसे प्रिम की चिंता होती है। जब वाट प्रिम को कॉल करता है तो प्रिम उसे बताती है कि वो एक बोट पर है। वाट को उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं देती है। पोंग अपने फ्रेंड को इशारा करके प्रिम का फोन पानी में गिरा देता है। प्रिम शॉक्ड हो जाती है। वाट फू से कहता है कि तुम्हें प्रिम को सेव करने में मेरी हेल्प करनी ही होगी। इधर टच भी काफी परेशान था। वो रीटा और बूट से पूछता है कि पोंग प्रिम को कहाँ लेकर गया है, वो मुसीबत में हो सकती है। रीटा उसकी बातें सुनकर परेशान होती है, लेकिन बूट कहती है कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। टच एक बार फिर से उनसे रिक्वेस्ट करता है। रीटा उसे सच बताना चाहती है, लेकिन बूट उसे ऐसा करने से रोकती है। लेकिन रीटा उसे बता देती है कि पोंग उसे बॉस चना के घर लेकर गया है। टच खुश होकर रीटा को थैंक्स कहता है, तो बूट कहती है तुम मेरी फ्रेंड का हाथ मत पकड़ो। इधर प्रिम की तबीयत खराब होती है, तो पोंग का फ्रेंड उसे स्लीपिंग पिल्स दे देता है, जिसे खाकर प्रिम बेहोश हो जाती है। आगे प्रिम होश में आती है तो अपने आप को वो माफिया बॉस चना के घर में पाती है। वो बहुत परेशान होती है। इधर बॉस चना की प्लानिंग थी कि पोंग एक हाई सोसाइटी का है, तो वो उसके जरिए ड्रग्स को हाई सोसाइटी में फैलाएगा। इधर पोंग इतनी डेंजरस जगह प्रिम को लाने के बाद नशे में पार्टी करता है और बेहोश हो जाता है। प्रिम वहाँ की चीजें देखकर शॉक्ड होती है और चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉस चना के सामने आ जाती है। वो घबरा जाती है और उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर धोखे से लाई गई हूँ, मैं चुपचाप वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। बॉस चना कहता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो। वो अपने 2 आदमियों को कहता है कि तुम इसे घर छोड़ दो, बट एक्चुअली में तो बॉस चना ने ऑर्डर दिया था कि तुम इसे ठिकाने लगा दो, यानी कि मार दो। तो प्रिम भी उन गुंडों को अपने साथ देखकर ये समझ गई थी कि ये सब मुझे मारने वाले हैं, और उनसे बचने के लिए वो एक आइडिया का इस्तेमाल करती है और उनसे कहती है कि उसे बहुत जोर से बाथरूम लगी है। अब वो गुंडे भी इतने दयालु और अंडरस्टैंडिंग थे कि वो उसे मारने के पहले उसे बाथरूम करने की इजाजत दे देते हैं। तो बस प्रिम मौका मिलते ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो गुंडे उसका पीछा करते हैं। तभी प्रिम फू से मिलती है। वो उसे देखकर गले लगाती है। फू कहता है तुम ठीक तो हो। वाट और टच भी वहाँ पहुँच गए थे, तो वो गुंडे उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। वो सब बचते हैं। वाट फू से कहता है कि तुम प्रिम को लेकर बोट पे जाओ, तो वाट पूरी तैयारी से आया था। वो बंदूक से गुंडों के ऊपर गोलियां चलाता है। वही हमारा होनहार टच एक मामूली डंडे से ही गुंडों की गोलियों का सामना करने जाता है। वाट भी कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वैसे लड़ना उड़ना तो टच के बस की बात नहीं थी, लेकिन जब भी कोई गुंडा उसके ऊपर अटैक करने जाता है, वो अपने साथी को ही हर्ट कर लेता है। वाट गुंडों से मस्त फाइटिंग करके टच को लेकर वहाँ से निकलता है। इधर फू प्रिम को लेकर बोट से निकल जाता है, लेकिन बॉस चना को पता चल जाता है कि ये तीनों ही अमीर घर के हैं और किसके बेटे हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि इन सबको खत्म कर दो। गुंडे फू की बोट को ब्लास्ट करने जाते हैं। फू सही टाइम पर प्रिम को लेकर नीचे कूद जाता है और प्रिम को पानी के अंदर सांस भी देता है। तो प्रिम और फू दोनों ही मुसीबत में फंसे हुए थे। तभी वहाँ पर एक गांव वाला अपनी नाव से आता है और उन्हें रास्ते में लिफ्ट दे देता है। फू और प्रिम एक गांव में जाकर ठहर जाते हैं और वहीं वाट और टच सही सलामत वापस लौट आते हैं। बूट और रीटा को भी प्रिम की चिंता होती है। टच को फू का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि अंधेरा होने के कारण वो वापस नहीं आ रहा है और गाँव में प्रिम के साथ ठहरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।